आगे राम लखनऊ बन पाछे, आगे राम लखन बन पाछे। तापस बेस विराजत काछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वाम भाग की पादुका में कौन जा रही है माया, और दक्षिण भाग की पादुका में कौन जा रहे हैं ब्रह्म। अब जाएंगे अयोध्या में साहब, वहां माया की भी स्थापना होगी। माया और ब्रह्म को एक साथ रहना है। सीता जी सीता जी को श्री कहा जाता है। हमारा जो संप्रदाय है जिसमें हम और आप राम जी के मानने वाले रामानंद संप्रदाय के हैं, जिनके अभी वर्तमान गुरु जो कि रामानंद जी की चरण पादुका को अपने साथ रखते हैं, वो हैं मेरे गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य पद्म विभूषित स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिन्हें मैं प्रेम से बाबूजी कहता हूँ, जिनकी कृपा से ही यह मैं कथा कह पा रहा हूँ। अनेक अनेक भाव जो आते हैं उन गुरु की कृपा से आते हैं। तो श्री संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। इस रामानंद संप्रदाय की प्रथम गुरु कौन है? सीता जी हैं। जैसे कि कृष्ण संप्रदाय से जब हम आते हैं तो वहां की प्रथम गुरु राधिका रानी कही जाती हैं, वैसे यहाँ कौन है? सीता जी हैं। तो अब कौन जा रही हैं? एक तरफ सीता जा रही हैं जो कि गुरु हैं हमारे संप्रदाय की, एक और ब्रह्म जा रहे हैं, राम हैं। इसलिए इस पूरे चरण पादुका को मस्तक पर स्वाभाविक रूप से रख करके ही आगे बढ़ा जा सकता था, परंतु क्या हमने और आपने सोचा कि हमारी गुरु सीता जी के बिना या सीता जी को बिना प्रसन्न किए, सीता जी की बगैर आराधना के, आप ही लोग सोचिए ना, घर में मालकिन की कितनी अच्छी पोजीशन होती है ना बेटा। मेरी महिलाएं जो मेरी कथा सुन रही हैं किसी चैनल से, आप लोग सोचिए, गृह लक्ष्मी जो होती है, घर की मालकिन होती है, जिसके पास तिजोरी की चाबी रहती है, बड़ा मूल्य होता है, उसके बिना घर नहीं चलता। भरत जी को मालूम था कि यह चरण पादुका राम जी सरकार मुझे ऐसे नहीं देंगे, इसलिए कभी सोच कर देखिए, विचार करके देखिए। मेरी श्री राम की कथाएं शोध बेस्ड बहुत हैं, रिसर्च करता हूं, कोशिश करता हूं गुरु जी की कृपा से। यह चरण पादुका पाने के लिए भरत जी ने जो कोशिश की थी, भरत जी ने जो प्रयास किया था, वह अद्वितीय है। भरत जी को पता था कि सीता और राम मेरे साथ तभी जा पाएंगे जब मैं सबसे पहले सीता जी को मना लूं। तो कब मनाए थे सीता जी को, ध्यान है बाबू प्रेम? जब भरत जी राम जी को मनाने निकले और श्रृंगवेरपुर में जहां रात्रि बिताए थे प्रभु सीताराम जी, लक्ष्मण जी, तो जिस सिसुम्पा वृक्ष के नीचे रुके हुए थे, जहां सोए थे, वहां पर सीता जी की कुछ स्वर्ण के तार गिर गए। स्वर्ण के छोटे छोटे 4-5 क्या हो गए थे, छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं ना बेटा, वो जो हैं गिर गए थे। तो जब भरत जी निकले राम जी को मनाने, तो उस स्थान को ले जाकर के गुहराज जी ने दिखाया। तो उस स्थान की उन्होंने परिक्रमा की है, प्रदक्षिणा की है। प्रदक्षिणा करते करते उन्होंने देखा कुछ छोटे छोटे बिंदु जो हैं स्वर्ण के थे, जो किसके थे? सीता जी के थे। तो कहां रखा उसको निकाल करके पता है?
कहाँ रखा? छोड़ा नहीं ऐसे। कनक बिंदु दुई चार एक देखे, कनक बिंदु दुई चार एक देखे। उठा लिया, छोटे छोटे बिंदु थे दो चार, उठा लिया और उठाने के बाद साहब भरत जी ने यूं ऐसा रखा। और कहां रखा उसे? अपने मस्तक पर रखा। राखे शीस सिय सम लेके, राखे शीस सिय सम लेके, राखे शीस सिय सम लेके। भरत जी सोचते हैं, आप लोग गाते रहिए। सम लेके राखे सिय सम। भरत जी सोचते हैं कि कनक सिंहासन जो अवध का है मैंने जरूर छोड़ दिया, परंतु उस कनक के सिंहासन की मेरे लिए कोई भी महत्ता नहीं है। इन दो चार जो स्वर्ण के बिंदु हैं इनकी महत्ता है। और सबसे पहले अपने मस्तक को सिंहासन बनाते हैं। श्री राम की चरण पादुका तो बाद में मिली है साहब, श्री राम की चरण पादुका बाद में मिली है। सबसे पहले सीता जी के जो दो चार स्वर्ण के कण थे उसे उन्होंने अपने मस्तक पर राज सिंहासन मान करके रख लिया है। सबसे पहले वामांगी रामानंद संप्रदाय की जो गुरु हैं, वामांगी सीता जी जो हैं, उन्हें सम्मान दिया है अपने मस्तक पर रख करके। राम जी तो ब्रह्म हैं, जान गए कि सीता जी को इसने तो मना लिया है। पहले ही, मुझसे पहले ही ये श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर सबसे पहले ही सीता जी के दो चार स्वर्ण कणों को उन्होंने अपने सिर पर रखा है। ये तो सीता जी परीक्षा ले रही थी भरत की, कि इन दो चार करणों को वो देखते भी हैं या भूल जाते हैं। कितना प्रेम है उन्हें अपनी भाभी पर, अपनी भाभी माँ पर जरा देख लें। उस स्वर्ण बिंदु को भरत पहचानते हैं। अन्यथा श्री राम के जाने के बाद वह स्थान तो था, अन्य लोगों को भी तो स्वर्ण बिंदु दिख जाना चाहिए था, परंतु वो भरत ही देख सकते हैं क्योंकि भरत सबसे अलग है। इसलिए जो श्री को, सीता जी को अपने सिर पर जब बिठा लिया, ब्रह्म राम को पता चल जाता है तो चरण पादुका देते हैं। और उस चरण पादुका में वाम भाग पर सीता बैठती हैं, दक्षिण भाग पर राम बैठते हैं। तब फिर लिखा गया, प्रभु कर कृपा पावरे दीने, प्रभु कर कृपा पावरे देवे। सादर भरत शीस धर ले, सादर भरत शीस धर ले। प्रश्न ये है कि क्या राम अकेले चले जाते उस पादुका में? क्या श्री राम का सीता जी के बिना कोई अस्तित्व है? शून्य। श्री सीता जी के बिना राम का अस्तित्व शून्य है और श्री राम के बिना सीता जी का अस्तित्व शून्य है। दोनों अस्तित्वहीन हैं। बोले क्यों? कि गिरा रथ, गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हें ही परम प्रिय खिन, जिन्हें ही परम प्रिय खिन। श्री राम यदि मुख से निकलने वाले कोई शब्द हैं तो सीता जी उसकी अर्थ हैं। यदि जल बह रहा है, जल यदि श्री राम हैं
तो उसमें उठने वाली लहर कौन है? श्री सीता हैं। तो जब दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते तो क्या हम और आप सोच सकते हैं कि क्या यह चरण पादुका अकेले श्री राम की है? नहीं। इसलिए वाम भाग में सीता जी हैं और दक्षिण के भाग में राघव सरकार हैं। और क्या है यह चरण पादुका? और क्या हो सकता है कि सानुज सीय समेत प्रभु, चित्रकूट में सानुज सीय समेत प्रभु राहत परन कुटीर। तो ये लोग रहते थे वहां पर्ण कुटीर में। तो कौन रहता था? क्या सीता और राम ही रहते थे? बोले नहीं, तो और कौन रहता था? भक्ति ज्ञान वैराग्य जनों, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनों सोहत धरे शरीर, सोहत धरे शरीर। तो भक्ति कौन है? श्री सीता हैं। ज्ञान कौन है? श्री राम हैं। और वैराग्य कौन है? श्री लक्ष्मण हैं। तो भगवान राम जो है ना, ज्ञान के रूप में चरण पादुका में समाहित हो रहे हैं और वाम भाग में भक्ति के रूप में कौन समाहित हो रही हैं? सीता जी समाहित हो रही हैं। इसलिए ये समझ लीजिए कि चरण पादुका जो लेकर के जाने वाले हैं भरत, वह कौन सी पादुका है? भक्ति और ज्ञान। एक पादुका भक्ति है और एक पादुका ज्ञान है। इसीलिए प्रभु करी कृपा पावरे सादर भरत शीस सादर भरत सीता जी रामचरितमानस में एकमात्र पात्र श्री भरत हैं। संत समाज ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, श्रोतागण मेरे ध्यान से सुनिए। श्री रामचरितमानस में श्री भरत जी एकमात्र पात्र हैं जिसे श्री सीता जी स्पर्श करती हैं। किसी को स्पर्श नहीं किया है साहब, हनुमान जी को भी नहीं किया है ना। बड़े आश्चर्य की बात, हनुमत सरकार को भी स्पर्श नहीं किया है साहब, पर भरत जी को स्पर्श किया है। जब चित्रकूट में भरत जी पहुंचते हैं, अपने आशीर्वाद को देते हुए उनके मस्तक पर हाथ फेरती हैं। भरत के मस्तक पर जब हाथ फेरती हैं, स्पर्श करती हैं, तो गोस्वामी बाबा ने बड़ी शानदार पंक्ति लिखी है, चित्रकूट पर बजाते रहिए। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, पुनि पुनि करत सिर पर कमल परसी बैठाए, सिर पर कमल परसी आशीष दीन मन माहे, आशीष दीन मन माहे, मगन स्नेह देह सुधि नाहि, मगन स्नेह
देह सुधीना। साहब मग्न हो गए, देह की सुधि नहीं है। भरत जी को ऐसा आशीर्वाद दिया है मस्तक को छू करके सीता जी ने, तो अब श्री राम कैसे उस मस्तक का सम्मान नहीं करते। श्री राम ने देखा कि अब तो अपने दुलारे को अपने भरत लाल के सिर पर हाथ रख करके सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया है, तो यह सिर कभी भी सूना नहीं रहेगा, यह सिर कभी भी खाली नहीं जाएगा। इसी सिर पर चूंकि आपने छुआ है सिया जी, इसलिए एक पादुका में तुम चले जाना और एक पादुका में मैं चले जाऊंगा। प्रभु करि कृपा पावरे, प्रभु करि कृपा। अब देखिए कि कितना शानदार एक दृश्य वहां पर होता है जब उसके मस्तक को, भरत जी के मस्तक को छू करके सीता जी आशीर्वाद दे रही हैं। तो बाबा ने लिखा, सानुज भरत उमगे अनुरागा, सानुज भरत उमगे धरि सिर सिय पद पदुम परागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा, धरि सिय पद पदुम परागा। तो सीता जी वहां पर गुरु बन जाती हैं। सीता जी पदुम परागा के रूप में भरत जी की गुरु बन जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि तूने मेरे उस 2-4 स्वर्ण बिंदु को अपने सिर पर रखा है भरत, तो मैं इस तुम्हारे माथे को कैसे सूना करूं। तुमने मुझे अपना गुरु मानकर, अपनी माता मानकर के श्रृंगवेरपुर में 2-4 बूंदें जो स्वर्ण की थी, छोटी छोटी जो कण थे, उसे उठा करके अपने सिर पर रखा है, तो मैं तेरे सिर को छू कर आशीष देती हूं। पदुम परागा बन जाती हूं भरत। ये तो राम की जिम्मेदारी है कि अब मुझे समाहित करे एक चरण पादुका में, और तू मेरे साथ राम जी के साथ मुझे दोनों को लेकर के अयोध्या जाना। पदुम परागा पहली पंक्ति है मानस की, वंदाओ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, बिनु रघुपति पद। साहब रघुपति का पद पदुम पराग है। 98 दोहे अयोध्या कांड के आसपास की पंक्ति है, छठी पंक्ति है। मोहि के सपने हो सुखद न लागा, मोहि के सपने हो सुखद न। तो यह पादुका प्रजा के प्राणों की प्रहरी बन रही है। यह पादुका भरत के प्राणों की प्रहरी बन रही है। यह पादुका माताओं के प्राणों की प्रहरी बन रही है। भरत के लिए करुणा समाहित हो गई साहब, करुण रस की क्रांति हो रही है। और जब करुण रस से क्रांति पैदा होती है साहब, तो रामायण पैदा होती है।
अपने शिष्य भारद्वाज जी के साथ वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर बैठे थे। एक सारस और सारसी उसकी पत्नी प्रेम कर रहे थे, जिसे क्रौंच और क्रौंची भी कहा जाता है। अचानक दोनों देखते हैं उस नदी के तट पर कि दोनों में कितना प्रेम है। एक बात बहुत अच्छे से सुन लें कि जब भी सारस और उसकी पत्नी सारसी, जिसे क्रौंच और क्रौंची भी कहा जाता है, जिसे हंस और हंसिनी भी कहा जाता है, जब जीवन में एक बार पेयर बनाते हैं प्रेम से, एक बार यदि पति पत्नी के रूप में पेयर बनाते हैं, तो किसी भी एक की मृत्यु के बाद दूसरे को किसी दूसरे से कभी प्रेम नहीं हो पाता। वो उसकी याद में तड़प तड़प करके अपनी जान दे देते हैं, परंतु कभी भी क्रौंच और क्रौंची, सारस सारसी दूसरे से फिर प्रेम नहीं कर पाते। परंतु यहाँ इंसानों की हालत देखिए, सवेरे किसी और से प्रेम, दोपहर में किसी दूसरे से प्रेम, शाम को किसी तीसरे को व्हाट्सएप। जमाना खराब है। सारस और सारसी हमें बताते हैं कि जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता हो, उस प्रतिबद्धता के साथ रहें। देखते हैं वाल्मीकि जी की सारस और सारसी प्रेम कर रहे हैं। अचानक एक बहेलिया जो है कहीं से तीर मारता है और वह तीर जाकर के नर क्रौंच को लगता है। पुल्लिंग जो सारस है उसको लगता है और वहां जाकर के देखते हैं कि वह प्राण त्याग देता है। और जो क्रौंची है वो क्या करती है? तड़प तड़प करके रोती है। तो वहीं वाल्मीकि जी के मुख से निकला प्रेम कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती है समा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती है समा। यत क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि है काम मोहितम्। हिंदी तो अभी आई, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, माँ है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यही श्लोक संस्कृत का पूरे विश्व के अंदर का पहला श्लोक है। यही पहला श्लोक है जो कि वाल्मीकि जी के मुख से निकला है और उन्होंने तत्काल उसे लिखा कि हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति और प्रतिष्ठा ना मिले, क्योंकि तुमने प्रेम में, प्रणय में लीन एक असावधान क्रौंच और सारस को मारा है। तुमने पक्षी के एक प्रेमी जोड़े पर एक की हत्या की है। नर पक्षी को बाण लगते ही किस तरीके से तड़प करके वह मरा है और मादा विलाप करती है। यही करुणा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि रामायण जिसे हम लोग कहते हैं वाल्मीकि कृत रामायण, वो इसी पहले श्लोक पर आधारित है। तो रामायण की रचना कहां से हुई? करुणा से हुई। कहां से हुई? करुणा से हुई। यह रामचरितमानस कहां से आया? कहां से? करुणा से। तो भगवान सीता और राम जब अवतरित हो रहे हैं तो कहां से हो रहे हैं? करुणा से। चरण पीठ करुणा निधान के, चरण श्री राम को लगा कि भरत जो हैं हमारे वियोग में
अपने प्राण को न त्याग दे, जिस तरीके से क्रौंच के वियोग में क्रौंची जो है परेशान थी। श्री राम को लगा कि भरत तो छोड़िए, जनता के प्राण न चले जाएं। एक अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ अवध में ना हो जाए। पिता के प्राणों की रक्षा तो राम नहीं कर सका, परंतु अब राम किसी भी ऐसे प्राण को जाने नहीं देगा। दशरथ जी के साथ मृत्यु का एक कारण श्रवण कुमार के माता और पिता की ओर से पिता के द्वारा दिया गया श्राप भी था, परंतु मेरे भाई श्री भरत के साथ तो ऐसा श्राप भी नहीं है। क्यों मेरे रहते हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो अवध के अंदर? सीता तुम इस वाम भाग में बैठो, मैं दक्षिण भाग में बैठूंगा और यह चरण पादुका जाएगी श्री भरत के माथे पर अवतरित होकर के। और सुनो, कभी भी मेरे आते तक के 14 वर्षों तक के सबके प्राणों की तुम्हें रक्षा करना है। श्री राम का राम राज्य तो भौतिक रूप से 14 वर्षों बाद स्थापित हुआ, परंतु यदि देखें वस्तुतः तो 14 वर्ष पहले ही स्थापित हो गया। और श्री भरत के निर्देशन में चलने वाले इस 14 वर्ष में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन 14 वर्षों में अयोध्या में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। श्री राम के आने के बाद राम राज्य में जरूर मृत्यु हुई। अनेकानेक लोगों को जिस तरीके से काल की एक गति होती है मृत्यु हुई, पर इस चरण पादुका ने उन 14 वर्षों तक जब तक शासन किया, तब तक उन 14 वर्षों में एक भी व्यक्ति को यमराज नहीं ले जा सका। वो है चरण पादुका। क्यों? इसलिए वाम भाग शोभति अनुकूला, वाम आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, आदि शक्ति छवि निधि। तो हो गई वामांगी। जब वाम भाग के साथ में वामांगी के साथ मैं शोभती हूंगा, इस धरा में आऊंगा, श्री राम कहे, तो क्या राम अकेले जाते उस चरण पादुका में? नहीं, सीता जी जा रही हैं। प्रभु कर कृपा पावरे देने, प्रभु कर कृपा पावरे सागर भरत शीश धरे। कई बार जब कथाएं होती हैं तो ये एक प्रश्न आता है, अच्छा भाई, श्री राम जी चरण पादुका दिए कहाँ से? कुछ मूर्ख किस्म के जो लोग होते हैं वो ये उल्टी सीधी प्रश्न करते हैं कि श्री राम को तो वनवास है, तो श्री राम जी ने कहाँ से दिया भाई ये पादुका? क्या उनके पास था कि भरत लेके गए थे कि कहीं से बनवाग मंगवाया बढ़ई बढ़ई से? बड़ा प्रश्न है ना। क्या राम के पास रखी हुई थी पहले से प्लानिंग करके मैं दूंगा, या कोई उसी समय ला के दिया जुगाड़ करके, ले लो इसी को दे दो? अरे श्री राम चरण पादुका पहन के वन गए थे क्या? श्री राम वन जो है चरण पादुका पहन के गए थे क्या? बताइए सज्जनों, जो हजारों की संख्या में मेरी कथा सुन रहे हो, नहीं गए थे। बिनु पानहीन पया दे पाए, बिनु पानहीन पया दे पाए, शंकर साखी रहे एहि घाए, शंकर साखी रहे एहि। श्री भरत जी जब अपनी यात्रा प्रारंभ किए
तो भारद्वाज जी के आश्रम में जब पहुंचे तो वहां पर कहा है भरत जी ने, बजाते रहिए, क्रम को मत तोड़िए। राम लखन सिया बिनु पग पनहि, राम लखन सिया बिनु पग करी मुनि बेस फिरहि बन बनहि, करी मुनि बेस बन। भरत जी खुद बोल रहे हैं कि चरण पादुका नहीं पहने हैं, खाली पैर से गए हैं, तो चरण पादुका कहां से आई? कवितावली में भी लिखा है बाबा ने, पाहन तो पनहीन पयादहि, क्यों चली है सकुचात लियो है। भरत जी बोल रहे हैं, राम पयादेहि पाय सिधाए, राम पयादेहि पाय सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए, हम कहाँ रथ गज बाजी। अरे हमारे राघव सरकार पैदल गए हैं, हम कहाँ बैठेंगे घोड़े पे, हम कहाँ बैठेंगे रथ पे, हम कहाँ बैठेंगे हाथी में, हमें नहीं पसंद है ये, हमें कहाँ जाना है, पैदल जाना है। क्योंकि मेरे राघव सरकार खुद गए हैं बिना पादुका के। वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण के अनुसार स्पष्ट कर दिया गया है उसमें कि यह जो पादुका थी अयोध्या से लाई गई थी, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। पर रामचरितमानस की बात हो रही है, यहाँ क्या लिखा है? तो भाई रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट संकेत है कि श्री भरत जी इस चरण पादुका को लेके गए थे। जब अयोध्या जाने की बात हुई, चर्चा हुई, तो भरत बड़े बुद्धिमान थे। श्री राम और भरत एक समान थे और भरत और राम एक जैसे बुद्धिमान थे, एक जैसे ज्ञानवान थे, उन्हें सब कुछ ज्ञात था। तो वो यहाँ से पूरे तिलक की सामग्री लेके गए थे। तो जब किसी राजा को राज तिलक करना है तो क्या क्या रहेगा? अच्छा बताइए कि यदि किसी को आपको दूल्हा बनना है, विवाह होना है, दूल्हा बनना है, तो क्या क्या रखोगे? जब लेने जाते हो, किसी की घर में विवाह हो रहा है, तो आप बढ़िया कुर्ता लेते हो, पजामा लेते हो, या जीन्स लेते हो, सूट लेते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग लेते हो। फिर टोपी शानदार वाली लेते हो, शानदार वाली माला लेते हैं ना, और बड़ा शानदार रहते हैं। अच्छा हो, ऐसे ही चले जाओगे बिना चप्पल जूते के? चले जाओगे क्या? नहीं ना भैया, आपके यहाँ कोई बारात आ रही है किसी एक लड़के की, बढ़िया शानदार वो सीएम रेमंड की शानदार सूट पहना हुआ है और शानदार दुपट्टा लगाया है हजारों रुपए का, और ऐसे टोपी पहना है और पैर में कुछ नहीं। संभव है? संभव है? नहीं है संभव। तो जब तिलक की सामग्री भगवान श्री राम की जाएगी तो उसमें चरण पादुका रहेगी कि नहीं? रहेगी ना, क्योंकि वहां तिलक होना है। वहां राज दरबार में जो पहने जाते हैं राजा के वस्त्र जब रहेंगे तो चरण पादुका नहीं रहेगा क्या? रहेगा। इसलिए जब भरत जी वहां चलने को तैयार हुए तो सुमंत्र जी से भरत ने कहा, मंत्री से, कि आप तिलक के सारे सामान रख लो। कहे हु लेहु सब तिलक समाजू, कहे हु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। यदि बस में मेरे हो गया तो मैं वहां चित्रकूट में ही भगवान राम को क्या दे दूंगा? राजा बना दूंगा। इसलिए सारे लोग, सारे समाज वालों, आप चलो और सुमंत्र जी आप तिलक का सामान रखो।
तो तिलक के समान में चरण पादुका भी रखी जाएगी स्वाभाविक रूप से। और एक बार इसका उल्लेख अयोध्या कांड में फिर हुआ है चित्रकूट में। स्वयं राम जी को बोला है भरत जी ने, तिलक समाजो साजी सब आना, तिलक समाज साजी सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। अच्छा जी, बात हो रही है चरण पादुका की। मानस के जो पात्र हैं वो और क्या क्या मांगे थे राम से, एक बार सोचिए। लक्ष्मण जी ने क्या मांगा? लक्ष्मण जी ने क्या मांगा? बारे हिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। राम के चरणों में रति माना लक्ष्मण जी ने। देखिए, कल्पना करिए और तुलना करिए। अहिल्या क्या बोली? गौतम नारी श्राप वस उपल दे धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। उसने भी वही मांगा, भगवान ने दिया। जटायु क्या बोला? आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। राम के चरण के चिन्ह की रेखा का सुमिरन कर रहा है साहब जटायु। और केवट, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, रजाय सुपावा, रजाय सुपावा, रजाय सुपावा, रजाय सुपावा। पानी कठवता बरीले आवा, पानी कठोता भरिले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। हम और आप जब सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं, अनेक धार्मिक आयोजनों में जाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है? और दही और वो सारी चीज़ों से मिला करके क्या लेते हैं? पंचामृत। कहाँ से चालू हुआ? पहली पंचामृत है साहब वो। जब राम जी के चरणों को धोया है केवट, ठीक है, धोने के बाद उस जल का उसने पान किया है और लोगों ने पान किया है। इसलिए सबसे पहले जो हम कहते हैं ना चरणोदक, इस चरणोदक को सबसे पहले इस धरा में लाने वाला यदि कोई पात्र है तो कौन है? केवट है। तो उस तरीके से चरण को पाया। अब कौशल्या जी कैसी पाई? कि जननी निरखत बान धनुहिया, बार बार उन नयन नीलावती, और प्रभु जो की ललित पनहिया। छोटे राघव सरकार की जो पनही होती थी उसको हृदय में रख लेती थी। अच्छा, निषाद राज जी कैसे करते थे?
कि सुमेरी राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ावही धनुई। भरत जी जब जा रहे थे, जाने नहीं दूंगा, ये राम का शत्रु बन के जा रहा है ना। पर भरत क्या किए, ये कहीं नहीं ठहरे। न भरत न राम जी की अम्मा ठहर पाई, न केवट ठहर पाए, न लक्ष्मण ठहर पाए सामने, न जटायु ठहर पाए, न निषाद राज ठहर पाए इनके सामने। भरत जी तो सीधे सीधे अवतार पैदा कर दिए अपने सिर के ऊपर में चरण पादुका का। वो है भरत साहब